हे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा, कक्षा 10 का पद जो कि सूरदास ने लिखा है, इसका भाग नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 वीडियो अपलोड हुआ। आपने देखा, बहुत प्यार दिया और आपके इस प्यार दुलार से मैं प्रसन्न होकर के इसका पार्ट नंबर 2 ले आया हूं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इसका भाग नंबर 2। और इस भाग नंबर 2 में आपकी स्टार्टिंग 6 से होगी और 5 तक मैंने पढ़ा दिया है। 7 से होगी स्टार्टिंग, 5 तक मैंने पढ़ा दिया है। और साथ में क्या बातें हैं देखते हैं। यहाँ पर बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा के राजा बन गए थे। और मथुरा के राजा बनने के बाद उन्होंने उद्धव से कहा, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे बुलाया नहीं जा रहा है क्या? उन्होंने कहा, क्या ऐसा है कन्हैया जो तुमसे बुलाया नहीं जा रहा है? वो संपूर्ण दुखों के बारे में कन्हैया जी और भगवान श्री कृष्ण जी आपके उद्धव जी को बताते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गो कुल बन उपवन, वृंदावन गो कुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मोहि माने मुझसे, ब्रज बिसरत मिस भुलाया जा रहा नहीं। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है, अर्थात मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। और क्या क्या नहीं भूल पा रहे हैं? कहते हैं वृंदावन को नहीं भूल पा रहा हूं, गोकुल को नहीं भूल पा रहा हूं, वन माने बगीचे जंगलों को नहीं भूल पा रहा हूं, उपवन माने वाटिकाओं को नहीं भूल पा रहा हूं, सघन माने होता है झाड़ियां, और वही कुंज माने समूह, वही झाड़ियों के समूहों को नहीं भूल पा रहा हूं जिसकी छाही में छाया में बैठकर गाय को चराता था। ये उद्धव, मुझसे बुलाया नहीं जा रहा है, मैं भूल नहीं पा रहा हूं अपने वृंदावन को, अपने गोकुल को, अपने वन को, अपने उपवन को, और अपने उसी पेड़ के समूहों की छाया को, झाड़ियों के समूहों को, छाया को नहीं भूल पा रहा हूं जहां पर गाय को चराते समय मैं रुक करके छाया लेता था, जहां पर मैं सुस्ताता था वहां पर मैं रुकता था, उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव ने कहा, और कन्हैया और क्या नहीं भूल पा रहे हो? तो कन्हैया जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, प्रातः का समय यानी सुबह का जो समय होता था, उस सुबह के समय माता जसुमती, माता जसोदा को और माने और बाबा नंद को देख करके जो सुख पावत, जो सुख मैं पाता था ना, उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूं उद्धव, उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूं। तो उद्धव कहते, और क्या है कन्हैया, और क्या नहीं भूल पा रहे हो? तो कहते हैं, अरे माखन रोटी दहियो सजावे, माखन 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 रोटी दही सजावे, अतैत साथ खबावत, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, माखन और रोटी को दही के साथ सजा करके माँ जसोदा लेके आती थी, अतहित माने बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी, वो मैं भूल नहीं पा रहा हूं, मैं भूल नहीं पा रहा हूं उद्धव, मैं भूल नहीं पा रहा हूं। तो कहते हैं उद्धव जी, और क्या कन्हैया, और क्या नहीं भूल पा रहे हो? तो कहते हैं, हे उद्धव भैया, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी 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 ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, अपने गोपियों को, अपने ग्वाल बालाओं के संग में जो खेलता था ना, और खेलते खेलते पूरा दिन हंसते हंसते, सिरात माने होता है बीत जाना, सिरात में क्या होता है? बीत जाना। जब पूरा दिन बीत जाता था वह मैं भूल नहीं पा रहा। और आगे कहते हैं सूरदास जी लिखते हैं और उद्धव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे कन्हैया धन्य धन्य ब्रजवासी, हे कन्हैया वो ब्रज के वासी कौन है? धन्य है जिनसो हित जततात। जततात किसे कहते हैं? श्री कृष्ण का नाम है जततात। हे श्री कृष्ण, हे कन्हैया, वो ब्रज के वासी धन्य है जिनसो हित, जिनका तुमने हित किया, अर्थात बचपन अवस्था से जिसके साथ तुम रहे हो,
जिनके साथ तुमने बचपन को गुजारा है वो ब्रज के वासी धन्य है। क्योंकि आपने सुना होगा जब भगवान श्री कृष्ण जी रोटी खा रहे थे, दही को खा रहे थे, उस समय कहिया कौवा आया और कौवा भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी को लेकर चला गया। तब कहा गया था कि काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ जो ले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी। उस कौवे का भाग्य बड़ा है सजना है, वो उस कौवे का भाग्य बहुत बड़ा है सजनी, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी लेकर गया। तो सोच के देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर गया, उस कौवे का भाग इतना अच्छा हो सकता है, तो जिस ब्रज के वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन को गुजारा है, तो क्या वह ब्रज के वासी धन्य नहीं हो सकते? आखिरकार वो धन्य हो सकते हैं। इसी बात को उद्धव जी ने कहा है। किसने कहा है? उद्धव जी ने। तो ये था बच्चा आपके सामने 7वां नंबर पैराग्राफ। अब बढ़ते हैं हम 8वें नंबर की ओर। तो 8वें नंबर में घटनाएं क्या हुई हैं उसके बारे में पहले विवेचना करेंगे। तो उद्धव जी जो है ना, उद्धव जी गोपिकाओं से कहते हैं, हे उद्धव, गोपिकाओं से उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपिकाओं, कन्हैया आएगा नहीं? कन्हैया मथुरा का नरेश बन चुका है, वो भगवान श्री कृष्ण बन गया है, वो राजा बन गया है, अब वो आए होगा नहीं? आंखें बंद करके तुम याद करो ना, कन्हैया तुमको अपने अंदर आत्मा में दिखाई पड़ेगा, कन्हैया आए होगा नहीं? और जब ऐसा कहते हैं माता गोपिकाओं के सामने, माता राधा रानी के सामने, तो माँ राधा रानी गोपिकाएं गुस्सा हो जाती हैं कि उद्धव तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने के लिए कि कन्हैया नहीं आएगा? उद्धव तुमको बता दे रहे हैं, ऐसी बात मत करो। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो कन्हैया है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि आप महसूस करो कि आपने चाउमीन खाया, मंचूरियन खाया, बर्गर खाया और बहुत तीखा था, तो क्या ऐसा हो सकता है? आप गुस्सा हो जाओगे कि सर जी खिला नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। तो क्या आंखों को बंद करने के बाद कन्हैया जी दिख जाएंगे? जो साक्षात हमेशा बचपन से माँ राधा रानी और गोपिकाओं के साथ रहे हैं, उनके लिए आकर कोई कह दे कि कन्हैया को आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो कन्हैया है, ऐसा नहीं हो सकता। गोपिकाएं गुस्सा हो गई, माँ राधा रानी गुस्सा हो गई, और गुस्से में उद्धव से क्या कहती हैं? कहती हैं, ये उद्धव सुनो, उद्धव मन भय 10-20, उद्धव मन भय 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, कौ राधे ईस, उद्धव मन भय 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है भैया, हमारे पास एक मन है, और वह मन गए हैं, क्या गए हैं? हमारे भगवान के साथ। तो कहते हैं कि उद्धव मन भय 10-20, ए उद्धव हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक मन है, और वो गए श्याम संग, वो कन्हैया के साथ जा चुका है, कौ और राधे ईश। बताओ किस मन से आपके ईश मन होता है भगवान की आराधना करें? जो आप भगवान की उपासना करने को कह रहे हो, कन्हैया को भूलने के बारे में कह रहे हो, बताओ किस मन से आपके और राधे में होता आराधना, क्या होता है? आराधना। तो किस भगवान, आपके भगवान को हम किस मन से आराधना करें? क्योंकि भाई हमारे पास तो 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक मन है, और वो कन्हैया के साथ शाम के साथ जा चुका है। क्योंकि कहना चाहेंगे से सुगंध अगर लेने हैं, सुगंध अगर लेने हैं तो फूल से लो, बहारों से नहीं। सुगंध अगर लेने हैं तो फूल से लो, बहारों से नहीं। और प्यार करना है तो एक से करो, हजारों से नहीं, एक से करो, हजारों से नहीं। तो ये राधा रानी की शायरी है। माँ राधा रानी ने कहा है कि सुगंध अगर लेनी है तो फूल से लो, बहारों से नहीं, और प्यार अगर करना है तो एक से करो, हजारों से नहीं। अर्थात उनकी अंतरात्मा में, रोम रोम में अगर कोई बसा था तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं बसे थे। तो उन्होंने सिखाया कि प्रेम जो होता है ना वो केवल एक बार होता है। प्रेम कोई ऐसी बाजार से फड़ी हुई चीज नहीं जो आप खरीदो खा लो ना। प्रेम किसी एक से होता है, और जिससे होता है ना बहुत सच्चा होता है। आगे देखिए कहा गया बच्चा कि एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, कौ राधे ईस, उद्धव मन भय 10-20। ए उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक मन है जो कन्हैया के साथ चला गया है। किस मन से आपके भगवान की हम आराधना करें? बताओ 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 तुम, ए उद्धव हमको बताओ तुम।
तो कहती है कि इंद्रिय शिथिल व्ययी केशव भिन्न, इंद्रिय शिथिल, शिथिल माने होता है बिना काम की, केशव माने कन्हैया, केशव में कन्हैया, बिन माने बिना, कन्हैया के बिना हमारे संपूर्ण ज्ञान इंद्रियां, ये संपूर्ण शरीर किससे बना है बच्चा? ये आपके 5 तत्वों से मिलकर बना है। आपके हो गए आग, पानी, जैसे 5 तत्व, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये संपूर्ण शरीर कैसे हो गई? शिथिल हो गई है। किसके बिना? केशव यानी कन्हैया के बिना। किसकी संपूर्ण शिथिल हो गई इंद्रियां? गोपिकाओं की और मां राधा रानी की। वो उद्धव से कहती है, उद्धव कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिनु शीस, जैसे बिना देहि के शीस। यानी अगर इस सिर को काट दिया जाए, इस सर को काट दिया जाए, तो इस बॉडी पर्सनालिटी का कोई काम है क्या? नहीं। तो गोपिकाओं और माँ राधा रानी के ये कन्हैया जी सर के समान थे, यानी मुखौटे थे, और ये यानी कन्हैया जी मथुरा चले गए हैं। तो बताओ, इस पर्सनालिटी का कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई काम नहीं है। तो उद्धव को समझाती हुई माँ राधा रानी कहती हैं कि हे उद्धव, भैया सुना, इंद्रिय शिथिल, हमारी संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो गई, काम करना बंद कर गई है। केशव बिन, बिना कन्हैया के, ज्यों देहि बिन शीस, जैसे बिना शरीर के सर होता है, वैसे ही हमारी संपूर्ण ज्ञान इंद्रियां काम करना बंद कर दी हैं कन्हैया के बिना। और कहती हैं कि आशा लाग, आशा 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 आशा, आशा सुरती नहीं भैया, आशा माने होप। कहती है आशा लाग रही तन श्वासा, हमें आशा है और वो आशा लाग में से लगी हुई है, और तन माने शरीर में, श्वासा में श्वास आ रही है और जा रही है, अर्थात हम लोग जीवित हैं, हम लोग सांस को इनटेक आउटेक कर रहे हैं, यानी छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं। किस लिए पता है? क्योंकि जानते हैं कि एक आशा है कि कन्हैया आज नहीं तो कल आएगा, और अगर कन्हैया नहीं आएगा ना तो जी हाँ कोटि बरिस, हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगे, ऐसे ही जीवित रहेंगे कि कन्हैया कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो कन्हैया के इंतजार में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगे, इस शरीर में सांस को ले रहे हैं, इसी आशा में, इसी आशा में कि कन्हैया आज नहीं तो कल आएगा, कन्हैया आज नहीं तो कल आएगा बच्चा। और आगे कहा गया है, हे उद्धव, गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा, तुम तो सखा, तुम तो सखा। अरे भैया, जैसे कन्हैया सखा है तुम्हारा, तुम भी बेष्टा हो उसका, बेष्टे बेष्टी बेष्टे। तो कहा गया है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, उद्धव मन भय 10-20, हे उद्धव मन भय 10-20। हे उद्धव, तुम तो सखा हो किसके? श्याम सुंदर के। देखो सुंदर वर्ड आया है, किसके लिए आया? कन्हैया जी के लिए। किसके द्वारा? माँ राधा रानी और गोपिकाओं के द्वारा। कहती हैं कि तुम तो मित्र हो, बेष्टा बेष्टी हो, किसके? कन्हैया के, श्याम सुंदर के बेष्टा बेष्टी हो। और सकल जोग के, श्योज माने होता है युक्ति, युक्ति माने क्या? उपाय, और इस माने क्या होता है? भगवान। जैसे कन्हैया हमको चूरन दे के गए कि जा रहे हैं 15 दिन में आ जाएंगे, राधाओं गोपिकाओं वेट नहीं करना, परेशान नहीं होना, जाते ही वीडियो कॉलिंग करूंगा। लेकिन उसमें 4G डेटा नहीं था, रिचार्ज नहीं था। तो कहते हैं कि जैसे कन्हैया 15 दिन का चूरन दे के गया, वैसे ही तुम भी उसके मित्र हो भाई, उसकी तरह तुम भी हो। तुम तो सकल जो की हो, यानी तुमको तो और युक्तियां पता होंगी, तुम तो युक्तियों के भगवान हो, युक्तियों के क्या हो? भगवान हो। तुम्हारे पास तो और उपाय होगा कि लोगों को भ्रमित कैसे करते हैं, लोगों को कैसे परेशान करते हैं, क्योंकि भाई तुम सखा किसके हो? श्याम सुंदर को। जब श्याम सुंदर हमारे कन्हैया जी को लोगों को परेशान करने में जाता है, हम लोगों को परेशान करने में जाता है, तो तुम भी तो उनके मित्र ही हो। तुम्हारे पास सकल जोग की इसे, अर्थात तुम्हारे पास युक्तियों का भंडार है, तुम्हें लोगों को परेशान करने का तरीका पता है। और आगे कहती हैं कि उधर सुन लो कान खोल करके, सूर्य हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश, उद्धव मन भय 10-20। सूरदास के बोल है, और माता राधा रानी उद्धव को कहती हैं कि उद्धव, नंद नंदन अर्थात कन्हैया जी के बिना और नहीं जगदीश। जगदीश माने होता है भगवान या ईश्वर। हमारा कोई भगवान नहीं, हमारा कोई ईश्वर नहीं है। यदि हमारा कोई ईश्वर है ना, तो बाबा नंद के पुत्र अर्थात कन्हैया जी हमारे सब कुछ है, और हमारा कोई भगवान नहीं है, और हमारा कोई ईश्वर नहीं है। तो ये था बच्चा आज का 8वां नंबर पैराग्राफ। अब देखते हैं, आपके सामने लेकर आए हैं 9वां नंबर पैराग्राफ। तो देखिए बिना देर किए, क्या है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा
लगता है तुमसे मिलना, बातें करना बच्चों बड़ा अच्छा लगता है। पता है बच्चों, पूरा दिन जो है ऑफलाइन क्लास में बीत जाता है। जैसे स्कूल में पढ़ाते रहते हैं तो वही बहनों और भाइयों का प्यार है ना कि पूरा दिन बिना खाना पीना खाए अगर पढ़ाना हो ना तो पढ़ाता भी है, क्योंकि पढ़ाता हूँ सुबह से लेकर शाम हो जाता है, कभी टिफिन मिलती है कभी नहीं मिल पाती है, तो खाने पर उतना ध्यान नहीं जाता। बच्चों के चेहरे जब हंसते रहते हैं मुस्कुराते रहते हैं तो उसी से पेट भर जाता है। और इसी से गाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, नाचते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जीवन में खुश रखते हैं और अपने आप को भी रखते हैं और लोगों को भी खुश रखते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी ने सिखाया ना कि जीवन में कहीं भी रहो इतना खुश रखो, इतना खुशी का माहौल रखो कि आपके जाने के बाद लोग पूछने पर मजबूर हो जाएं कि यार आखिर कौन था। तो मैं चाहता हूं कि आप चाहे जहां बैठकर वीडियो देख रहे हैं आप हंसते रहिए, खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़िए और एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट वीडियो को आपको अच्छा लगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहा गया है कि आज का 9वां नंबर के टॉपिक में क्या बात है, तो कहती हैं गोपिकाएं उद्धव को डांटते हुए कि उद्धव भैया तू यहाँ चला जा, भैया तुम यहाँ चले जाओ, तुमको जान गए तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम कन्हैया के प्यार, कन्हैया की बातें, कन्हैया का मोह माया नहीं लेके आए हो, बल्कि कन्हैया से हमें दूर करने का प्रयास कर रहे हो। तो गोपिकाएं डांटती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं, देखिए ध्यान से, कहती हैं कि उद्धव चाहे तुम्हें हम जाने है, उद्धव चाहे तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाओ यहाँ चला जाओ, उद्धव उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने, तुमको हम जान गए हैं, तुमको हम क्या किए हैं, जान गए हैं। हे उद्धव चाहे तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाओ तुमको हम जान गए हैं। श्याम तुम्हें है कहो नहीं पटयो, श्याम तुम्हें हाँ 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 हाँ, श्याम तुम्हें हाँ कहो नहीं पटयो, तुम हो बीच बुलाने, हे उद्धव जाहि तुम्हें हम जाने। हे उद्धव जाओ यहाँ चले जाओ, तुमको हम जान गए हैं। श्याम तुम्हें है कौन, नहीं नहीं मिस नहीं, पटे मिस भेजना, कन्हैया ने तुमको यहाँ पर नहीं भेजा है, तुम हो बीच बुलाने, तुम रास्ता भूल करके यहाँ आए हो, कन्हैया ने तुमको यहाँ पर भेजा नहीं है। अब ब्रज नारी ने सो जोग कहत हो, ब्रज नारी ने को जोग कहत हो, बात कहत न लचानी, हे उद्धव चाहे तुम्हें हम जाने। उद्धव चले जाओ यहाँ से। अरे ब्रज की नारियों को योग करने के बारे में कह रहे हो कि आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आए कन्हैया वो तुम ही हो, कि आंखें बंद करके हम कन्हैया को महसूस करें। उद्धव चले जाओ यहां से, दिमाग डिस्टर्ब ना करो मेरा। उद्धव जाए, उद्धव चले जाओ, तुम्हें हम जाने, तुमको हम लोग जान गए हैं कि ब्रज की नारियों को योग साधना करने के बारे में कहा था, कह रहे हो, बात कहत न लजाने, इस बात को कहने में तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं है कि लजा जाए, कैसे कह रहे हो। ब्रज की नारियों को तुम योग साधना करने के बारे में कर, अरे नारियों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उनके साथ रहना चाहिए, कैसे उनका सम्मान करना चाहिए, तुमको ये पता नहीं है। ब्रज की नारियों को तुम योग साधना करने के बारे में कह रहे हो, इस बात को कहने में तुम तनिक भी लज्जा नहीं महसूस कर रहे हो, तनिक भी शर्मा नहीं रहे हो, थोड़ा से भी शर्मा नहीं रहे हो। कहती हैं कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयानी, अयानी में होता अज्ञानी, क्या होता बच्चा, अज्ञानी। इतने बड़े हो गए हो, घोड़े की तरह हो गए, दिमाग नहीं गोबर है दिमाग में। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, इतने बड़े हो गए, विवेक बुद्धि नाम की चीज नहीं है। ऐसे भय अयानी, अयानी में अज्ञानी, ऐसे ही चले आए इतना दूर, अज्ञानी तरीके से, ज्ञान नहीं है। कितने बड़े हो गए, औरतों से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, किससे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं। अरे इतने बड़े हो गए हो, ना विवेक तुम्हारे, बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे भय अज्ञानी, ऐसे अज्ञानी तरीके से इतना दूर आ गए हो। एक बात कहूं तो, हम सो कहीं लई हम सही कहो, हम लोगों से तुमने जो कहा हम लोग से हा, कि ब्रज की नारियों को योग साधना करने के बारे में कहे हो, हम लोग से कहे हो, हम लोग सह ले रहे हैं, लेकिन जिए गुण ले सयाने, लेकिन थोड़ा सा समझना चाहिए कि किससे क्या कह रहे हो बच्चा। अरे कहे अबला कह दशा दिगंबर, अबला माने तबला नहीं होता, अबला माने अबला, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसके पास कमजोरी हो, अर्थात पीड़ा दुख दर्द मुसीबत परेशानी हो, उसे अबला नारी कहते हैं।
तो कहती हैं कहे अबला अबला अबला, यानी कहाँ अबला नारी, हमारे पीछे आगे कोई नहीं है, कन्हैया हमारे साथ नहीं है, तो हम क्या है, अबला नारी है। और कहाँ दशा, दशा माने क्या होता है, परिस्थिति। दिगंबर माने होता है दसों दिशा, दसों दिशाएं जिसका वस्त्र होती है उसे कहते हैं दिगंबर। अरे हमें कब नहाना है, कब बाल संवारने हैं, कब हमें कंघी करनी है बालों में, कब कपड़े पहनने हैं, कब कहीं जाना है, कब कहीं आना है, कब खाना है, कब पीना है, इसकी सुध बुध नहीं है। किसको, गोपिकाओं को। तो गोपिकाएं कहती हैं कहाँ अबला नारी, कहाँ दशा दिगंबर, हमारी जो परिस्थिति है वो दसों दिशाओं की तरह है। बताओ यार कन्हैया के बारे में तुम क्या कह रहे हो, तो ऐसे कहते हैं बच्चा, अरे शर्म नहीं आ रही तुमको, अरे कहे अबला का दशा दिगंबर, कहाँ अबला नारी, कहाँ हमारी स्थिति परिस्थिति, कहाँ दसों दिशाएं हमारा वस्त्र बनी हुई हैं। मस्ट माने होता है कष्ट, थोड़ा सा कष्ट करके पहचान कर बोलना चाहिए कि किससे क्या कह रहे हो, शर्म नहीं आ रही हो तो। अरे सच कहो, ये उधर सच कहना, तुमको अपनी सौ माने कसम, क्या होता है कसम। कहते नहीं थी बचपन में, याद होगा, माइक माच विद्या जी, हम ऐसे ना करें, तो वही है सौ माने कसम। कहते हैं साच कहो तुमको अपनी सौ, सच सच बताना हो, तुमको तुम्हारी कसम है, सही सही बताना। अरे पूछत बात निदानी, इस बात को पूछ रहे हैं, इसमें कोई निदान माने उपाय, क्या तुमको तनिक भी नहीं लगता कि हम लोग उद्धव के कन्हैया की याद में कितना रो रहे, कितना तड़प रहे, क्या तुमको थोड़ा भी पूछता नहीं है, पूछत बात निदाने, तुमको थोड़ा भी निदान नहीं समझ आता है, तुमको थोड़ा भी समझ नहीं आता है कि वास्तव में उद्धव गोपिकाएं कितने दुख में है, कितने दर्द में है, कितना पीड़ा है उनको, कितना कष्ट है, कन्हैया को याद कर रही है, लेकिन तुम यहां पर आकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हो और अपने प्रेम रूपी बाणों को चला करके हमारे हृदय को घायल कर रहे हो। बात निदाने, क्या कोई उपाय नहीं है, तुमको तनिक भी शर्म नहीं आ रही है, थोड़ी भी समझ नहीं आ रही है, इस बात को तुमको तुम्हारी कसम खा के कर बताओ, सच बतानो कि ये उद्धव सच कहो, सच कहना, तुमको अपनी सौ, तुमको तुम्हारी कसम, बूझत बात निदाने, इसमें जो पूछ रही हूं इसका कोई निदान उपाय बताओ, क्या तुमको थोड़ा भी समझ आ रहा कि हम लोग किस दशा में है। अरे सूर श्याम जब तुम ही पठयो, सूर के श्याम अर्थात कन्हैया जी, सूर में सूरदास, सूरदास के श्याम अर्थात कन्हैया जी, जब तुम्हें पठियो, जब तुमको यहाँ पठाए रहते, पठाए माने होता है भेजना, सिंट करना, भेजना, जब कन्हैया तुमको यहाँ पर भेज रहे थे, तब न कहूं, न कहूं मिलता है थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, तो क्या वह थोड़ा सा भी नहीं मुस्कुराए थे, अर्थात तुम मुस्कुराए होंगे क्योंकि आपकी करामात, आपके गुणों को कन्हैया अच्छी तरीके से जानता है। जब कन्हैया यहाँ पर आपको भेज रहा होगा तो जरूर मुस्कुराया होगा कि जाओ, जान रहे हैं तुम क्या करने के लिए वहां जा रहे हो। तो वही कहती है कि सूर श्याम जब तुम्हें पढ़े हो, जब सूर के श्याम अर्थात कन्हैया जी ने तुमको यहाँ पर भेजा, तब न कहीं मुस्काने, तो क्या वह थोड़ा सा भी मुस्कुराए नहीं थे, अर्थात वो मुस्कुराए होंगे, वो मुस्कुराए होंगे और वो जरूर मुस्कुराए होंगे। और आगे देखते हैं बच्चा, आगे क्या है आपका सेशन, तो आगे आपका है 10वां नंबर पैराग्राफ। तो 10वें नंबर पैराग्राफ में गोपिकाएं क्या कहती हैं, गोपिकाएं कहती हैं ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक, जैसे तुम कह रहे हो उद्धव कि हम लोग कन्हैया को छोड़ दें, याद ना करें, उसका आसरा ना देखें, आशा ना लगाएं, तो ठीक है, आशा हम लोग नहीं लगाते हैं। बताओ तुम जिस ब्रह्मा के बारे में कह रहे हो, जिसकी पूजा करने के बारे में कह रहे हो, हम उसकी पूजा करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि जैसे कन्हैया हमारा कपड़ा पहनता है पीतांबर, सर पे मुकुट लगाता है और मुकुट में क्या लगाता है, मोर का पंख, ठीक, और उसके माँ का नाम दशोदा और पिता का नाम नंद है। लेकिन तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्म की शाखा के उपासक है, जिसकी पूजा करने के बारे में कह रहे हो, उनके बारे में बताओ, और अगर अच्छी तरीके सही तरीके से उनके बारे में बता दिए तो कसम करें जो उद्धव कहोगे वही करेंगे। तो कैसे पूछती है माता राधा रानी, कहती है उद्धव से कि उद्धव निर्गुण कौन देश कैवासी है उद्धव, निर्गुण कौन देश कैवासी, निर्गुण में होता है बिना गुणों का, एक होता है सगुण ब्रह्म के उपासक, एक होता है निर्गुण ब्रह्म के उपासक। तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक का तात्पर्य है कि आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो। तो जो आंखों को बंद करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश उद्धव दे रहे थे, उद्धव से कहती हैं गोपिकाएं राधा रानी मैया कि निर्गुण कौन देश के वासी है उद्धव, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म का उपासक किस देश का वासी है, वासी माने होता है निवासी, तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक है वो किस देश का निवासी है, सही सही बताना उद्धव।
मधुकर माने होता है भौरा, मधुकर मीन्स क्या होता है भौरा। और उद्धव जी क्या है, उद्धव जी क्या है बच्चा, मधुकर मीन्स होता है भौरा और उद्धव जी क्या है भौरे के समान है। क्योंकि देखो ये कन्हैया जी है और कन्हैया जी पुष्प है, पुष्प के ऊपर भौरा गुंजार किया, इनके संदेश को लिया। और दूसरी पुष्प कौन है, मराधा रानी, उनके ऊपर आकर के उनके बारे में बता रहा है। किसके बारे में, इस फूल के बारे में, इस फूल को बता रहा है और इस फूल के बारे में इस फूल को बताएगा। तो भौरा का काम कर रहे हैं ना उद्धव। तो कहती है क्या सूरदास जी कि मधुकर कहीं समझाई सौदय, सौदय माने कसम दे रहे हैं उद्धव, कसम दे के कह रहे हैं तुमको तुम्हारी कसम है, तुमको तुम्हारी कसम है। मधुकर माने भौरा और भौरा कौन है, उद्धव जी। उद्धव जी को यहाँ पर मधुकर का रूप दिया गया सूरदास के द्वारा कि ये उद्धव समझाए कहे, कहो समझाकर, असौदय कसम दे के कह रहे हैं, बूतत साथ न हासी, न हासी, हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, कोई मजाक की बात नहीं, हमारे इमोशन के साथ खेल रहे हो, हमारे इमोशन के साथ जो खेल रहे हो ना, ए उद्धव तुम सच सच बताना, तुमको तुम्हारी कसम में सच सच बताना, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। अरे कौ है जनक, कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी, निर्गुण कौन देश कै बासी। हे उद्धव तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, इसके जनक यानी पिता कौन है जी, इसकी जननी यानी माता कौन है जी, इसकी नारी यानी इसकी पत्नी कौन है जी, दासी इसकी कौन है जी। और कैसे वर्ण, वर्ण माने वर्ण, हमारे कन्हैया किस वर्ण के हैं, मेघ वर्ण के हैं कन्हैया। लेकिन तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म का उपासक किस वर्ण का है, किस रंग का है, वेश माने होता है वेशभूषा पहनावा, हमारे कन्हैया तो पीतांबर पहनते हैं, लेकिन तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म का उपासक कौन से वेश कौन से कपड़े को पहनता है। और कहीं रस में अभिलाषी, अभिलाषी में महत्वाकांक्षा, क्या होता है महत्वाकांक्षा। तो हमारे कन्हैया की महत्वाकांक्षा तो हमके साथ सबके साथ रहने और लोगों की सहायता करने में है, लेकिन तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक है वह किस रस में अभिलाषी, उसकी अभिलाषा किसकी महत्वाकांक्षा किस रस में है। अब पावोगो पुण्य कियो आपनो, अब तुम कन्हैया पाओगे और जो करोगे वही पाओगे, अपना ही पाओगे, क्योंकि कसम दे चुकी हैं। और सही सही अगर न बताया कि पापा कौन है, मम्मी कौन है, पत्नी कौन है, दासी कौन है और कैसा वर्ण है, कैसा वेशभूषा है, तो जान लेना फिर पाओगो पुण्य कियो आपनो, अपने करने का जो फल है वह खुद ही पाओगे। और जो करोगे गासी, गासी माने होता है झूठ, अगर तनिको झूठ बोले तो जो झूठ बोलोगे उसका फल तुम ही पाओगे, क्योंकि कसम हम लोग दे दिए हैं। इतना सुनने के बाद उद्धव की दशा बता रहे हैं सूरदास जी, कहते हैं कि सुनत मौन रह गयो बावरो, सुनत सुनत सुनत, हाँ सुनत मौन रह गयो बावरो, सुर सभय मत नासी हे उद्धव। कहा गया है कि सुनते हुए एकदम मौन हो गए, और किसके समान, बावरा, बावरा में क्या होता है, बावरा में होता आंवला नहीं भैया, बावरा में पागल होता है ना। तो कहा गया है एक पागल की भांति, एक पागलों की तरह उद्धव जी एकदम मौन हो गए, एकदम चुप हो गए, एकदम चुप हो गए। क्यों, क्योंकि कसम दे चुकी थी और सच्चाई पूछ रही है। तो कहते हैं सूरदास जी के सुनत मौन रह गयो बावरो, सूर सब है मति नासी, मति माने होता बुद्धि, और नासी में इसका नाश हो जाना, नाश हो जाना। कन्हैया की संपूर्ण बुद्धि का नाश हो गया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कन्हैया कि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उसका विवेक बुद्धि काम कर नहीं रहा है बच्चा। तो ये था आपका 9वां नंबर के बाद 10वां नंबर पैराग्राफ। आज का अंतिम पैराग्राफ आपके सामने है और मन से देखिएगा, ध्यान से, मन से। तो राधा रानी कहती है, गोपिकाओं कहती हैं कि वो तो जा रहे हो, जाते जाते कन्हैया से कुछ कहना कि हम सब ने तुमको भेजा है, बड़ा याद आती हो कन्हैया, जल्दी से आओ तुम मिलने। अब ये मैं गाना बना कर गा रहा हूँ, ठीक है, गलतियां होंगी तो माफ कर दीजिएगा, आपका गुरु हूं, आपका टीचर, आपका भाई बंधु हूं। कहा गया बच्चा कि अब राधा रानी कहती हैं कि माता जसोदा जो है, माता देवकी से कुछ संदेशा भेज रही है। उद्धव, उद्धव भैया कुछ संदेशा है, और वह संदेशा माँ जसोदा का है, और वो संदेशा देवकी माँ के लिए है, लेते चाहो ना, उनको भी बता दो ना। तो उद्धव कहते हैं हाँ क्यों नहीं।
तो माता जसोदा कहती हैं उद्धव जी से, क्या कहती हैं कि संदेशो देव किसो कहियो, संदेशो देव किसे कहियो। हे उद्धव, मेरा एक संदेशा है, वो देवकी से कह देना। किससे कह देना? देवकी से। देवकी कौन थी? देवकी और वासुदेव प्रभु, ये भगवान श्री कृष्ण के वास्तव में माँ और पिता थे, और बाबा आनंद और माँ जसोदा इनके पालन पोषण करने वाले माता पिता। जैसा कि आप जानते होंगे, नाम आता है कंस का। कृष्ण ने अपनी बहन देवकी को कारागार में बंद कर दिया था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, तुम्हारे बहन के गर्भ से उत्पन्न जो संतान होगी वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी होगी। तो इस बात को सुनकर के उसने अपनी बहन को ही कारागार में बंद कर दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो आप जानते होंगे उसी को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए एक बार प्रेम से बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की जय, कन्हैया लाल की जय। टॉपिक शुरू करो। आगे देखिए कहा गया भैया, कहती है संदेशो देव किसे कहियो, मेरा एक संदेशा है वो देवकी से कह देना कि हो तो ताही, हो तो धाही तिहारे सुत की, माया करते ही रही हूं, संदेशो देव किसो कहियो। कहती है उद्धव, हो तो धाई, धाई माने होता है धाई माता, जो पालन पोषण करने वाली माँ होती है उन्हें धाई माता कहते हैं, या कहीं कहीं आई कहते हैं, या अंग्रेजी में केयर टेकर कहते हैं। तो कहती हैं कि मेरा संदेशा देवकी से कहना कि वैसे तो मैं धाई माता हूं, किसकी? तिहारे में तुम्हारे सुत माने पुत्र, तुम्हारे पुत्र की मैं एक पालन पोषण करने वाली माँ हूं, माया करती नहीं हूं, उसकी मैं माया करती हूँ, उसकी मैं माया करती हूँ, अर्थात मैं उसको मिस करती हूँ, उसको याद करती। यद्यपि ते वो तुम जानत उनकी, तव मोहि कहीं आवे, जो मैं जानती हूं, जिस तरीके से मैंने कन्हैया को पाला पोसा है, जो मैं जानती हूं, अगर मैं तुमको बता दूंगी देवकी, उस तरीके से मेरे कन्हैया को पालो पोसोगी तो मुझे बड़ा अच्छा, क्योंकि बचपन से मेरे कन्हैया को क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है, वो सारी बातें मैं जानती हूँ। और अगर मैं तुमको बताऊंगी ना देवकी, उस तरीके से मेरे कन्हैया का ख्याल रखोगी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कहती हैं क्या कि जदपि तेव तुम जानत उनकी, तो मुहि कहीं आवे, जिस तरीके से मैं उनके बारे में जानती हूं ना देवकी, वैसे ही मैं तुमको कह रही हूं, बता रही हूं कि प्रात होत मेरे लाल लड़त है, माखन रोटी भावे। प्रात होते यानी सुबह होते ही मेरा जो कन्हैया है, मेरा लाल है, वो लड़ता है मुझसे, किस लिए? माखन के लिए और रोटी के लिए, उसको भावे में सोचा अच्छा लगना। मेरे कन्हैया को सुबह के समय माखन रोटी अच्छी लगती है और वो मुझसे लड़ता है। इस चीज को तुम जान लो कि वहां पर कन्हैया अगर है ना तो उसको माखन रोटी देना, क्योंकि सुबह के समय वो माखन रोटी के लिए यहाँ पर मुझसे लड़ता था, उसको माखन रोटी बड़े पसंद थी। और कहती हैं कि ये उद्धव, देवकी से कह देना कि तेल उबटनो और तातो जल, तेल और उबटन, और तातो माने होता है गर्म, तातो में क्या होता है? गर्म। जल माने क्या होता है? पानी। और तेल को और उबटन को, तेल को और उबटन को और गर्म जल को कन्हैया देखकर ताही देख भग जात में भाग जाता। इसको देखकर कन्हैया दूर भाग जाता है। और जाई जाई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, जो जो कन्हैया मांगता है वो कन्हैया को मैं देती हूँ, सोई सोई देती, उसको वैसे वैसे देती हूँ। क्रम क्रम धीरे धीरे करके कन्हैया अपने हिसाब से क्या करते थे? नहाते थे। और आगे कहती है माँ जसोदा कि सूर पथिक, हे सूरदास के पथिक, पथिक माने रास्ते पर चलने वाला, अर्थात उद्धव रास्ते पर जा रहे हैं। तो सूरदास के पथिक सुन मोहि, सुनो मेरे रैन दिन, मेरा जो दिन प्रतिदिन है वो बढ़त रहत उर माने होता है हृदय, मेरे हृदय में कन्हैया के जो प्रति सोच है, जो स्नेह है, वो हमेशा प्रतिदिन बढ़ता रहता है कि मेरो अलख लड़ता मोहन, मेरा कन्हैया लड़ रहा होगा, जो मेरा मोहन है वो वहां पर लड़ता होगा, है करत संकोच, और हाँ यानी रुक रुक करके वो किसी चीज को करने में, मांगने में संकोच करता होगा। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जो कि समाप्त हो गया। थोड़ी सी बातें करूंगा आपसे, वो बातें केवल 1 मिनट की होंगी। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि आपके सामने ये पद था, और इस पद सूरदास में कक्षा 10 का यूपी बोर्ड की जितने हमारे भाई बहन है, इसका पार्ट नंबर 1 पढ़ाया हूं। इसमें 1 और यहाँ पे 2 बच्चा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और ये आपका 5, ये आपका 6, यहाँ पर 6 है। तो इसको 6
तो मैं एक पार्ट में पढ़ा चुका हूं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आज के टॉपिक में मैं 7 नंबर से पढ़ाया हूं, 7, 8 ये हो गया आपका, 9 हो गया, और ये आपका 10 हो गया, ये आपका 11 हो गया। तो 11 क्या है बच्चा, लास्ट है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके आप अच्छा बुरा या कमियों को जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके इस कमेंट से मेरा उत्साहवर्धन होता है। रात के 11:30 बज जाते हैं वीडियो शूट करते हैं, इसमें भी टाइमिंग घड़ी में 12:13 हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकेले कोचिंग में वीडियो को शूट करना ये बहुत बहादुरी की बात है, लेकिन ये बहादुरी कहाँ से आती है, आपके कमेंट से आती है। पूरा दिन पढ़ाते हैं ऑफलाइन कक्षाओं में, तब भी थके हारे रहते हैं, सोचते हैं कि एक आपके लिए वीडियो शूट करते हैं ताकि जीवन में हम भी विकास कर सकें, आगे बढ़ सकें, और आप भी। और आपको एक लाइक, कमेंट, शेयर से और सब्सक्राइब से अगर मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है तो आप उसको क्यों नहीं कर सकते। तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने कमेंट को साझा करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।